बेगूसराय में मालगाड़ी की चपेट में एक बोलेरो आ गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर गाड़ी की स्थिति देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जाए तो ये गाड़ी मानव रहित फाटक से निकल रही थी, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गई। स्थानीय पुलिस गाड़ी चालक की खोजबीन में जुटी हुई है। और बेगूसराय से आपको एक खबर बता रहे हैं, देखिए यहां पर किस तरीके से यह हादसा हुआ है। मानव रहित फाटक पर यह हादसा हुआ। मालगाड़ी की चपेट में बोलेरो गाड़ी आ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और अगर इसमें हादसा होता तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बीजेपी की तरफ से पटना में संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक 30 और 31 जुलाई को आयोजित है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होने के लिए आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पटना को पूरी तरह से होर्डिंग्स बैनर से पाट दिया गया है। डाक बंगला चौराहे पर भव्य तोरण द्वार बनाया गया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो पटना में आहूत की गई है। संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक है 30 और 31 जुलाई को बुलाई गई है। इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी शामिल होने आ रहे हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी शामिल होने आ रहे हैं। और बताते चलें कि जो युवा मोर्चा है भाजपा के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जो है वो पटना पहुंच भी चुके हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पटना का ये हृदय स्थली है, डाक बंगला चौराहा, जहाँ पे ये तोरण द्वार जो है वो बनाया जा रहा है। भव्य तोरण द्वार जो है वो बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए सभी प्रतिनिधियों का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए पूरे शहर को अगर हम बात करें तो इस तरह से होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया है। चप्पे चप्पे पे जो तस्वीर जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत जो है वो जीवेश कुमार जो है मंत्री श्रम संसाधन विभाग के वो भी कर रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जो है वो भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं वो अपने प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। और बताते चले कि आज और कल 2 दिनों तक जो है भाजपा के कई बड़े जो चेहरे हैं वो विधानसभा में, बिहार में जो 243 विधानसभा है वहाँ पे रात्रि प्रवास करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए बिहार के विकास के लिए, तो इसको लेकर के बात करेंगे। और उसके बाद 31 जुलाई को अमित शाह जो है वो अपने प्रतिनिधियों को संबोधन करेंगे, बताएंगे कि बिहार को लेकर के भाजपा क्या कुछ रणनीति बना रही है, कैसे देश जो है वो विकास कर रहा है, उसमें बिहार का भी क्या योगदान है और बिहार आगे कैसे विकास करेगा, इसके संदर्भ में जानकारी देंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना आते ही तेजस्वी सूर्या कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर बरसे। देखिए, कानून इस देश में सबको एक है, पर गांधी परिवार ऐसे समझते हैं कि वो कानून से ऊपर है। आज देश में ये जो परिवारवादी पार्टीज हैं, परिवारवादी पार्टियां अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं और ये लोकतंत्र का भी एक विरोधी है। इसलिए मैं ये जो नाटक हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, धरना प्रदर्शन करना, ट्रेन रोकना, ये सब दिखाते हैं कि वो लोकतंत्र पे भी विश्वास नहीं करता है, देश के जुडिशियल सिस्टम पर भी इनका विश्वास नहीं है। एंड दिस इज द रियल डीएनए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पटना में तेजस्वी सूर्या ने बिहार सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की और कहा कि देश में उन्माद फैलाने वाले सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगे। ऐसे जो भी आतंकवादी, अगलावादी संगठन है, तीव्रवादी संगठन है, इन सभी संगठनों के खिलाफ
हमारी सरकार, वो बिहार में हो, कर्नाटका में हो या देश में हो, जीरो टॉलरेंस हमारा नीति है। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल। पीएफआई पर बैन होना चाहिए बिहार में। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, ऐसे जो भी इस्लामिक रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो जनता के बीच में एक तीव्रवादी अगलावादी चिंतन वो करते हैं, देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल। संसद में उठाएंगे इस मसले को आप बैन के लिए? ये बैन का बात हो या इसके ऊपर कठिन कार्रवाई का बात हो, I am going to repeat, there is zero tolerance for this kind of extremism. पूर्वी चंपारण में मिलावटी सामान से बनी मिड डे मील खाने से शिक्षक और रसोइया के अलावा 15 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें पकड़ी दयाल के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद सभी खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालय में एमडीएम खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत मिलने लगी, जिसके बाद शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार हो गए। गाँव वालों की सूचना पर पकड़ी दयाल एसडीओ ने एम्बुलेंस बुलाकर सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों की तबीयत अब ठीक है। रसोइया के अनुसार बच्चों को खाना देने के पहले उसने खुद खाना को चखा था। तेल में गड़बड़ी की आशंका है। एसडीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उसे दंडित किया जाएगा। तो सब बच्चे खाना खाए हैं, सर को मिले तो सर कहे हैं कि चोखा नहीं खाने के लिए, तो चोखा नहीं खाए बच्चे, सब खिचड़ी खाए हैं। तो सर कहे हैं खिचड़ी नहीं खाने के लिए, फिर भी कितने बच्चे खाए हैं तो सब बेहोश हो जा रहे हैं, कितने बच्चों को दांती लग जा रही है, कितने बच्चे चकरा के गिर जा रहे हैं। भेज करके बच्चों को बुलवाया है। हल्की फुल्की तबीयत खराब है, दो तीन बच्चों को सलाइन चढ़ाना पड़ रहा है। रसोइया से पूछताछ की गई है। रसोइया ने कहा है कि तेल में गड़बड़ी है, तो स्कूल इंस्पेक्टर को भी वहाँ भेजा गया है। स्कूल इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, चाहे स्कूल के अध्यापक हो दोषी या रसोइया हो दोषी या और कोई भी दुकानदार जहाँ से सामान आता है, अगर उसने गलत सामान दिया है तो उस पर भी कठोर तक कार्रवाई की जाएगी। बोधगया में आस्था का अनूठा समागम देखने को मिल रहा है, जहां महाबोधि मंदिर में बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ साथ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग और भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए लोग अब दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे हैं। दोनों धर्मों की एक साथ पूजा का ये अनोखा दृश्य है। जायजा लिया संवाददाता एलन लिली ने। सावन का महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, कांवरिया जो है वो देवघर जा रहे हैं और वहाँ दर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद कांवरिया जो है वो बोधगया भी आ रहे हैं और यहाँ भी भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के पास एक शिवलिंग है, वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं बोधगया में और बोधगया में आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो कांवरिया हैं, जो लोग हैं जो बोधगया में आए हैं और भगवान बुद्ध के दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कई जो लोग हैं, जो कई जब बाबा धाम निकलते हैं तो वो कई एक सप्ताह 1.5 सप्ताह के वो अपना जो टूर बनाते हैं और गया जिले से बिहार में जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ पहुँचते और दर्शन करते हैं। देवघर के बाद बासुकीनाथ और फिर यहाँ बोधगया आए। यहाँ भी थोड़ा दर्शन कर लिए और भी थोड़ा जो भी कुछ है मंदिर दर्शन कर लेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। हाँ, देवघर से यहाँ पर आए हैं। गया में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का दृश्य देख करके बहुत आनंदित हुए हम लोग। पहली बार आए हैं? हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं। आसाम से यहाँ पहुँचे थे, जो बता रहे थे देवघर जाने के बाद जब वहाँ जल अपना धार लिए, उनके बाद जो है बिहार के झारखंड में जितने भी कई स्थान है, धार्मिक स्थान है, वो वहाँ दर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में वो बोधगया पहुँचे थे। लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से पटना से सटे गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। जिला प्रशासन ने पटना वासियों से गंगा किनारे जाने से मना किया है। साथ ही नाव के परिचालन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बात हम करें गांधी घाट की, तो देखिए यहाँ पे जो मीटर लगाया गया है गंगा के जलस्तर को मापने के लिए, उसमें जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है कि लगभग 6.5 मीटर जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और निरंतर जो है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसको लेकर के जिला प्रशासन पटना वासियों को साफ तौर पर हिदायत कर रखा है कि आप गंगा में अटखेलियाँ ना करें। गंगा काफ़ी तेज उफान पे आ रही है।
चूँकि कई राज्य जो है जहाँ पे ज़ोरदार बारिश हो रही है और इस कारण से पटना में भी गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। नावों के प्रचालन पे भी जिला प्रशासन ने रोक लगाया है। सीधे तौर पे कहा है कि अत्यधिक लोगों को लेकर के नाव का प्रचालन नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ की सबसे नाव पे जो है वो लोग जो हैं वो प्रचालन अधिक संख्या में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उसका यहाँ पे अवहेलना हो रही है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। विभिन्न घाटों पे जो है वो CCTV के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है और लोगों से लगातार अपील किया जा रहा है कि आप दिशा निर्देश जो है जिला प्रशासन का उसकी अनदेखी ना करें और ये अनदेखी जो है वो आपके लिए के जो साथ रहने वाले लोग हैं उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में गंगा में 2 युवक की डूबने से मौत भी हो गई है और इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो गंगा में लोगों को अटकलियाँ नहीं करने की अपील कर रहा है, निर्देश जारी कर रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।